बेशक इस गाने को लता जी और मुकेश जी ने बहुत कमाल का गाया, मगर इसके पीछे की जो मेहनत है, इसके पीछे का जो असली कमाल है वो इसके संगीतकार ने किया और ये गाना बना कालजयी। इस गाने को सॉन्ग ऑफ द मिलीनियम भी कहा जाता है। कौन सा ये गाना था, क्या ये किस्सा है, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों आज मैं जिस संगीतकार के गाने की बात कर रहा हूँ, ये संगीतकार थे लेजेंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन बनाने में जो माहिरी थी वो शायद ही किसी और संगीतकार को रही हो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पहले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लंबे समय तक सफलता का स्वाद चखा, लंबे समय तक सफल संगीत दिया, मधुर धुनें दी। ऐसे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बताने की ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को पारसमणि जैसी फिल्म शुरू में मिली थी, उनके शुरुआती कैरियर में मिली थी। बहुत छोटे बजट की ये फिल्म थी। शायद ही पारसमणि की कहानी, उसकी स्टार कास्ट को लोग आज जानते होंगे, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को सब जानते हैं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कौन ऐसे गानों को भुला सकता है। तो ये खासियत थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। पारसमणि भला ही लोग भूल गए होंगे, मगर पारसमणि के गाने आज भी तरोताज़ा हैं। तो छोटी फिल्म में बेहतर गाने, और वो भी एक गाना नहीं, सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी एक अलग ट्रेंड शुरू किया, छोटे बजट की फिल्मों में भी बहुत बेहतर संगीत देना, संगीत सुपर डुपर हिट देना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब आगे बढ़ रहे थे, दोस्ती जैसी फिल्म जब उनको मिली, कमाल का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। और दोस्ती ही के वक्त पे संगम जैसी फिल्म रिलीज हुई थी, संगम के गाने धूम मचा रहे थे। शंकर जैक्सन जैसे लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर जिनको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खुद फॉलो किया करते थे, वो भी देखते रह गए। दोस्ती के गाने इतने ज़्यादा कमाल के बने थे, इतने ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुए कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि शंकर जैक्सन चूक गए थे फिल्म फेयर अवार्ड से फिल्म संगम के लिए। तो यहाँ से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और नाम होने लगा। आए दिन बाहर की मूवी एक ऐसी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हर बड़े बैनर के लिए हिट संगीत देने की गारंटी बन गए थे। इसके बाद तो आए दिन बाहर के बाद तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बड़े बैनर मिलने लगे। एलवी प्रसाद जैसे साउथ के बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पे भरोसा करने लगे थे। शंकर जैक्सन के बाद, शंकर जैक्सन से जब एलवी प्रसाद का कुछ मतभेद हो गया था तो उनको याद आए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उनको लगा शंकर जैक्सन की जगह सिर्फ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही ले सकते हैं। और मिलन जैसी फिल्म शंकर जैक्सन को ना देकर के एलवी प्रसाद ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी। और लक्ष्मीकांत जी का कमाल देखिएगा, मिलन में उन्होंने अलग तरीके का काम किया, मुकेश जी पे भरोसा किया। सारे के सारे गाने मुकेश जी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए, जबकि फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम थी वो मुकेश जी को नहीं चाहती, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भरोसा था कि मुकेश जी इसके गाने हिट करा सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हिट संगीत देने की गारंटी बन गए। तो दोस्तों यही वो दौर था, एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फिल्म पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल काम कर रहे थे। बहुत बड़े बजट की ये फिल्म थी। तो लक्ष्मीकांत जी अक्सर सॉन्ग राइटर्स, सिंगर्स, इनसे सिटिंग किया करते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी ही अधिकतर धुनें बनाया करते थे। तो लक्ष्मीकांत जी का उस वक्त पे बंगला बन रहा था, एक खार के फ्लैट में वो रहते थे, अपना कोई म्यूजिक रूम नहीं था। तो ड्राइंग रूम में ही उनके ये सिटिंग्स हुआ करती थी, म्यूजिकल सिटिंग्स हुआ करती थी। तो बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ये फिल्म थी, उसके गानों पर काम हो रहा था, उसकी धुनों पर काम हो रहा था। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उस दिन गीतकार संतोष आनंद को अपने फ्लैट पे बुलाया हुआ था। सुबह सुबह की बात थी। हुआ क्या था दोस्तों, इस सिटिंग से कुछ दिन पहले ही लक्ष्मीकांत जो बेटे थे उनका बर्थडे था। 70 की ये बात है, 1 साल के उनके बेटे हो चुके थे। उनके बेटे को बर्थडे पे शायद आर.डी. बर्मन के जो राइट हैंड थे मनोहर दादा, उन्होंने एक बेबी पियानो गिफ्ट किया था। छोटा सा जो बेबी पियानो होता है, खिलौना जो होता है, वो लक्ष्मीकांत बेटे को उन्होंने गिफ्ट किया था। तो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस बड़ी फिल्म की सिटिंग कर रहे थे अपने ड्राइंग रूम में, संतोष आनंद गीतकार के साथ एक गीत उनको बनाना था। तो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संतोष आनंद को कहा, बताइए काम का क्या होगा, कैसे इस फिल्म का ये गीत बनाया जाए, तो लक्ष्मीकांत के बेटे थे, 1 साल का बच्चा बोल तो पाता नहीं, वो उसी टॉय पियानो को लेकर के
छोटे से पियानो को लेकर के, बेबी पियानो को लेकर के, और एक बच्चा जो करता है हरकतें, बोल नहीं पाता, तो लक्ष्मीकांत जी के हाथ में बच्चे ने छोटा सा बेबी पियानो रख दिया और कहा इसको बजाओ। लक्ष्मीकांत जी बच्चे की बात कैसे टाल सकते थे, संतोष आनंद जी वहीं थे। तो लक्ष्मीकांत जी ऐसी मजाक में उस पियानो को बजाने लगे होंगे शायद, और मजाक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने एक ऐसी धुन निकाल दी, संतोष आनंद जी वहीं पर थे, वो भी चौंक गए। कमाल की ये धुन बनी थी, जी हाँ, और इसी टॉय पियानो से यानी बेबी पियानो से ये कालजयी धुन लिखी, जिस पर गीत लिखा संतोष आनंद जी ने। ये जो गाना बना, ये गाना था एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। फिल्म थी शोर, जो 1972 में आई थी। तो ये गीत ऐसा निकला, कमाल का निकला, जिसको लक्ष्मीकांत जी ने अपने बच्चे के टॉय पियानो पर बजा दिया यूं ही मस्ती में, और अमर धुन मिली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, जो आज भी कालजयी है। जी हाँ, जिस पर गीत लिखा संतोष आनंद जी ने, और आज इस गाने को सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम कहते हैं। जी हाँ, इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर मनोज कुमार साहब थे। तो ये खासियत थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की, सच में धुनें बनाने में माहिर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, खासकर लक्ष्मीकांत जी। प्यारेलाल जी का अरेंजमेंट उन जैसा अरेंजर भी कोई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ। एक प्यार का नगमा है वो जो सोलो वायलिन है, उसका जो संगीत तैयार किया, म्यूजिक अरेंजमेंट जो दिया, उसमें काबिलियत दिखाई देती है प्यारेलाल जी की। इस तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का ये गाना मिलेनियम ऑफ द सॉन्ग बना। तो दोस्तों, ऐसे भी नए आप किस्से, वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।